राक्षस हुआ, उस राक्षस ने अपने पिता के मृत्यु का विरोध करते हुए ब्रह्मा से बल प्राप्त कर और कहने लगा, मैं नारायण और सभी देवों ने मेरे पिता के साथ अपराध किया है। भीम राक्षस ने जब शक्ति प्राप्त हुई, माता को प्रसन्न होकर कहा, मैं आज बलि हुआ हूं, संपन्न शक्तियां धर के आया हूं, तप के कारण। उसमें से पहले उन्होंने एक शिव भक्त जो राजा था उनको पकड़ लिया, बंदी में रख दिया। बंदी में भी वो पूजा करने लग गया और राजा पूजा कर रहा था। उस समय में जो बंदी के खाने हुए सैन्यगण थे उन्होंने भीम को सूचित कर दिया, सुन वहां कुछ पूजाएं हो रही है, तेरा कोई काल पैदा ना हो जाए, तुझे मार न दे, जा क्या करते हो उसको समझ पहले। भीम राक्षस गया, देखा और शिव की पूजा हो रही थी। भीम राक्षस ने कहा, शिव मेरा क्या कर लेंगे। वहां हुंकार कर भगवान प्रकट हुए, सभी राजाओं और जो बंदी खाने में हुए सभी की रक्षा करते हुए उसको वहां ही मार कर धर दिया। उनके नाम से भीम शंकर का वहां प्रादुर्भाव हुआ। वेदों में उसका बहुत गुण गाया है। डाकिनीशा किनिका समाजे निषेव्यमाणं पिशिताशनेश्च सदैव भीमा विपद प्रसीद तं शंकरं भक्तहितं नमामि, तं शंकरं भक्तहितं नमामि। जो इस लिंग की पूजा करते वो भक्त भाग्यवान होते हैं। आगे भगवान का विश्वेश्वर, काशी में जो लिंग है उसको विश्वनाथ विश्वेश्वर लिंग का है। भगवान का अद्भुत प्रिय स्थान, मुक्ति देने वाला मुक्तीश्वर स्थान, अविमुक्त नगर, जहां कोई भी जीव मुक्त हो जाए उस जगह पे भगवान की प्रिय जगह, उस जगह में भगवान प्रकट हुए और आज भी अपनी धर्मपत्नी को अंग वाम अंग में धरकर बैठे हैं और आज वो काशी विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। बोलिए काशी विश्वनाथ महादेव की जय। आनन्दवने वसन्त आनन्दकन्द हतपापवृन्दम् वाराणसीना नाथनाथम् श्रीविश्वनाथम् शरणं प्रपद्ये। आगे ऋषियों ने त्र्यंबकेश्वर की महिमा बताई। गौतम और उनकी पत्नी ने उनके तप से इस जगह में तप के माध्यम से भगवान को प्रकट किया। कथा विस्तार से है, समय की अवधि के कारण नाम स्मरण कर उनका मंत्र ध्यान कर आगे बढ़े। सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यत्सर्णापकमाशुनाशम् प्रयातितं त्र्यम्बकमीशमीडे प्रयातितं त्र्यम्बकमीशमीडे। आगे वैद्यनाथ जो रावण तप करके लिंग लाया, लघु संकाला की वहां ही स्थिर हो गया, उसको वैद्यनाथ कहते हैं। आज भी वो पूजे जाते हैं और जिस मानव ने उनके दर्शन किए उनके सारे रोग चले जाते, उनको वैद्यनाथ कहा है। और आगे नागेश्वर नाम का लिंग है, जिस लिंग को
भगवान सभी भक्तों की कृपा के लिए प्रकट हुए, दारुका नाम की राक्षसी का ध्वंस किया और वहां प्रकट हुए नागेश्वर नाम से। आगे समुद्र तट के ऊपर जो लिंग है उनको हम रामेश्वर लिंग कहते हैं। और इस रामेश्वर लिंग को जब भगवान राम अपने सैन्य के साथ अपनी पत्नी की खोज में गए, तब वहां बैठकर जलपान कर रहे थे और जलपान करने बैठे उनको स्मरण हुआ हमने महादेव का पूजन नहीं किया। जलपान करते ही तुरंत उन्होंने महादेव की पूजा पार्थिव लिंग बनाकर की। भगवान प्रकट हुए राम से पूजा पाकर और वहां प्रकट हुए सभी लोग देवगण साथ प्रकट हुए। भगवान ने पूछा इस जगह का नाम क्या रखा जाए। भगवान राम कह रहे हैं, षष्ठी तत्पुरुष समास में इसको भगवान राम कह रहे हैं। कौन सा समास? षष्ठी तत्पुरुष, ये व्याकरण की भाषा है। रामस्य ईश्वर इति रामेश्वर, जो राम के ईश्वर वो रामेश्वर। षष्ठी तत्पुरुष में इसका अर्थ यही होता है, जो राम के ईश्वर है वो रामेश्वर। इस समाज को गलत ठहरा तो ये भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, महादेव स्वयं कहते ये बात गलत है। इस नाम का अर्थ बहुव्रीहि समास में होगा। और बहुव्रीहि समास में क्या होगा? तो कहते राम अस्य ईश्वर इति रामेश्वर, राम जिसके ईश्वर है ये रामेश्वर। बहुव्रीहि समास में इसका अर्थ यही होता है, जो राम है वो मेरे ईश्वर है। ब्रह्मा जी वहां खड़े थे, ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, आप दोनों के समास गलत है, आप दोनों के समास गलत। अब इसका जो अर्थ है यह केवल और केवल राम चासो ईश्वरश्च, कर्मधारय समास में इसका अर्थ होता है राम और ईश्वर यानी शिव, ये दोनों सभी के ईश्वर है, ये रामेश्वर है। ब्रह्मा जी ने इस नाम को इस तरह इसलिए रखा है। सूताम्रवर्णी जलराशियोगे निबध्य सेतु विशिखैर्यशङ्के श्रीरामचन्द्रे न समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियति नमामि, रामेश्वराख्यं नियति नमामि। बोलो रामेश्वर महादेव। भगवान महादेव की अनंत कथा हम पार नहीं पा सके, ये तो समुद्र है। लेकिन हमने 9 दिनों तक महादेव की इस कथा को श्रवण किया। भगवान के इस कथा से क्या श्रवण करना चाहिए, क्या सीख लेनी चाहिए? भगवान अनंत है, उनकी कथा अनंत है, हम उनमें लग जाए, हमारा ये जो ध्यान है उसके ऊपर रहे और हम अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करें। हमारे कवि के शब्दों में बहुत अद्भुत ये बात, भजन के स्वरूप में अंत जिसको हम आज अंत नहीं कह सकते हैं, भगवान की कथा निरंतर चलती जा रही है, ये कथा कभी खत्म नहीं होती। हम इतने भाग्यशाली, ये अवसर हमें मिला, भगवान की कथा सुनने का जो अवसर मिला, उस अवसर को हम इतना धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि ये सभी के खाते में नहीं होता, सभी के भाग्य में नहीं होता। हमारे माता पिता धन्यवान, हमारे माता भाग्यवान, पिता भाग्यवान, क्योंकि हम ऐसे बालक जो ये कथा सुन पाए। संतों ने अपने शब्दों में कहा, मेरे महादेव का स्मरण जो करता है नित्य 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 अपने जीवन में सारे कष्ट को दूर कर देता है। और निरंतर भगवान महादेव उन पर प्रकाश करते हैं।
यहाँ ऋषियों के कुछ शब्द हैं, सुनिएगा, हमारे महादेव को भीतर धरिएगा। जिनके हृदय में महादेव होते हैं ना, वो आज कभी भी दुखित नहीं है, क्योंकि उनके भीतर भगवान की कृपा है। कवि के शब्द है, नहीं रे विसारू अंतर नहीं रे विसारू नहीं रे विसारू अंतर नहीं रे विसारू जल गंगा पर मटकी धरी अंतर नहीं रे विसारू नहीं रे विसारू अंतर अवतान जाता मार्ग बचे अमूलक वस्तु जड़ी अंतर विसारू अंतर अवतान जाता शिवेना मंदिरिये चरणे तमारे पड़ी अंतर नहीं रे विसारू अंतर नहीं रे विसारू अंतर नहीं रे ભગવાન હું આપને હૃદયમાંથી નહીં વિચારું। इस कथा का श्रवण पुण्य हमको मिले। सब यहाँ सुत जी के पास जो विप्र थे, ब्राह्मण थे, भगवान की कथा सुनकर अपने धाम गए हैं। और भगवान की नित्य निरंतर हमारे इस ब्रह्मांड के ऊपर कृपा रहे और हमें ऐसे अवसर बार बार मिले, हम गुणगान गा सके, हम कथा श्रवण कर सके। भगवान के चरणों में इस कथा पुष्प को अर्पित करते एक बार
जय घोष कर दे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सपना का रखवाला हो शिव जी डमरुआ वाला, डमरुआ वाला, कुंवर कैलाश रहना भोलेनाथ जी। बोले 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 बोले, गर्मियों जो कारण शिव जी पपिया जो मार डाला, पपिया जो मार डाला, बड़ा ही दयाल मेरा भोलेनाथ जी। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय महादेवा। शंभो महादेवा, तेरा डमरू डम 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 बजो जाए रे हो महादेवा। सर से तेरी बहती गंगा, काम तेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता ता ता ता। सर से तेरी बहती गंगा, नाम तेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता ता ता ता। महादेवा महादेवा, तेरा डमरू डम 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 बजतो जाए रे हो। शंभो मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, सुन नाथ रे ओ शंकर नाथ रे। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। ओ तोरा कौन रगड़ के बोली, तेरे साथ ये भूत की टोली, तूने नाथ रे ओ शंकर नाथ रे। ओ भोले बाबा जी तेरे में आया जी, चोरी खाली लाया
वो महादेवा तेरे डमरू डम 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 बजतो जाए रे हो महादेवा तेरे डमरू डम 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 बजतो जाए रे हो डम डम बजतो जाए रे हो डम डम बजतो जाए रे हो आरती ओम शिव नारायण की आरती ओम शिव नारायण की द्वैतनि कंदन पावनकारी वैतन कंदन पावनकारी आरती ओम शिव नारायण की विधि वशिष्ठ अरु शक्ति पराशर विधि वशिष्ठ अरु शक्ति पराशर व्यास देव सुत गौर प्रभु की व्यासदेव सुत गौर प्रभु की आरती ओम शिव नारायण की आरती ओम शिव नारायण की गोविंद मुनि अति वर श्री शंकर 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 मत्स्य कूर्म वाराह नारायण मत्स्य कूर्म वाराह नारायण आरती ओम शिव नारायण की आरती ओम शिव नारायण की नरसी वामन भृगुनंदन की नरसिंह वामन भृगुनंदन की राघव माधव दत्त प्रभु की राघव माधव बोध प्रभु की आरती ओम शिव नारायण की आरती ओम शिव नारायण की रमा उमा काली माँ शारद रमा काली माँ शारद रमा उमा काली माँ शारद रमा काली माँ शारद कलि में पावन कलकी प्रभु की कलि में पावन कल्प प्रभु की आरती ओम शिव नारायण आरती ओम शिव नारायण की आरती यह कोई प्रेमे गावे आरती कोई गावे गावे
भक्ति पावे सोनर हरि पद भाति पावे आरती ओम शिव नारायण की आरती